जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिला किसी ताख़ीर के कंपटीशन को शुरू करने के पहले मुख्तसर से और जाज़िब अंदाज में उसूल सभी को पता है, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। बहुत सिंपल राउंड और बहुत आसान राउंड जो आपका है। बाउल प्लीज़ रखिए, ठीक है। चलिए, तो सिंपल राउंड के उसूल आपको पता है। चारों ही ग्रुप से 1-1 एक बार करके इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसके सवाल को मुकम्मल करने के लिए 1 मिनट का वक्त दिया गया है। आपको पूरे वक्त का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल का जवाब देना है, अपने हमसायों से राय मशवरा करते हुए, ठीक है। आगे उसूल समझ में सब लोग तैयार हैं? फिर ग्रुप 1 रेडी हैं आप? 2, 3, 4 और सामाइन आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो हम अपने सिंपल राउंड की इफ्तिताह करते हुए बिला किसी ताख़ीर के ग्रुप 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो है अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल। अपना पहला सवाल का पहला लिफाफा देते हुए लिफाफा नंबर 12 बेटा आपको सवाल स्क्रीन पर नज़र आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह कब हुआ? आपका वक्त शुरू होता है अब। गड़बड़ मत कीजिए, आराम से सोच समझ कर जवाब दीजिए। ज़िलक़अदा 5 हिजरी। पक्का है? पक्का। फिर रोक देना आपका वक्त यहाँ पर। पक्का? क्योंकि इसके बाद आपको कोई चांस नहीं है फिर सवाल के जवाब बदलने का। जहाँ वक्त रुका आप जवाब नहीं बदलेंगे। स्टॉप टाइम। चलिए, तो इस सवाल का जवाब जो है ज़िलक़अदा 5 हिजरी बहुत सही जवाब है। पहली इफ्तिताह, पहला राउंड का पहले सवाल का जवाब दुरुस्त। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, 10 पॉइंट से खाता खुल गया है ग्रुप नंबर 1 का। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 2 की जानिब। अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल परली अपना सवाल नंबर 1 का लिफाफा देते हुए लिफाफा नंबर 15 स्क्रीन पर सवाल। इस्लाम में खलीफा की हैसियत क्या है? आपका वक्त शुरू होता है अब। इस्लामी फरमा रवां की। इस्लामी माइक नज़दीक लीजिए। इस्लामी फरमा रवां की। जवाब सही है, बदलने का कोई मौका? वक्त रोक दूं? चलिए स्टॉप। इस्लामी फरमा रवां जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियों से ग्रुप नंबर 2 का भी खाता खुल गया है 10 नंबर के साथ। अब हम चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ, जो है इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली अपने पहले सवाल का पहला लिफाफा उठाते हुए लिफाफा नंबर 8 स्क्रीन पर सवाल। उजलत मत कीजिए, 1 मिनट का पूरा टाइम लेते हुए जवाब दीजिए। कुरान मजीद में हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम कितनी बार आया है? वक्त शुरू होता है अब। 99 मरतबा। सोच लिया? यस। कोई तब्दीली करने के चांस नहीं है? फिर नहीं। रोक दो टाइम को। हाँ। पक्का? तीनों की रजामंदी से। स्टॉप टाइम प्लीज। चलिए, तो आपका जवाब जो है 99 मरतबा, राइट? 99 मरतबा जवाब जो है बिल्कुल सही है। जोरदार तालियों से ग्रुप नंबर 3 का भी जो है अकाउंट खुल चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने ग्रुप नंबर 4 की जानिब, और ग्रुप नंबर 4 जो है वो है इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, जो अपने पहले सवाल का पहला लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया है। 42 सवाल स्क्रीन पर। वाक़िए करबला के मौके तक कौन उम्मुल मोमिनीन जिंदा थी? आपका वक्त शुरू होता है अब। मशवरा कीजिए, सोच समझकर इत्मीनान से 1 मिनट का वक्त पूरा लेते हुए जवाब दीजिए। वाक़िए करबला के मौके तक कौन उम्मुल मोमिनीन जिंदा थी? हज़रत उम्मे सलमा अबू उमैया। आराम से बैठ कर जवाब दो बेटा, इतनी गड़बड़ नहीं है। हाँ बोलिए। हज़रत उम्मे सलमा अबू उमैया। दुरुस्त है जवाब? हाँ। रोकना है वक्त को? हाँ। बदलना है जवाब? नहीं। वक्त रोक दिया जाए प्लीज़। हज़रत उम्मे सलमा अबू उमैया जवाब बिल्कुल सही है। तो हमारे पहले राउंड के तीनों ही सवाल चारों ही टीम से मुकम्मल हो चुके हैं। चारों टीम ने 10-10 मार्क ले लिए।
अब हम दोबारा अपने सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और ग्रुप 1 की तरफ आते हैं, जो है अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल। अपने सवाल नंबर 2 का लिफाफा हाथ में थमाते हुए 36 सवाल स्क्रीन पर। किस उम्मुल मोमिनीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि वो मक्का से बाहर इंतकाल करेंगे? आपका वक्त शुरू होता है अब। इत्मीनान से, 1 मिनट अभी स्टार्ट हुआ है, गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिए। हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। पक्का कर देना लॉक? यस। ठीक है, बदलना नहीं है। स्टॉप टाइम प्लीज। हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जवाब बिल्कुल सही है। और सवाल नंबर 2 पर दोबारा टीम नंबर 1 को 10 मार्क मजीद मिलते हुए टोटल 20। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 2 की जानिब। अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल परली, लिफाफा नंबर 34। आपका सवाल बेटा स्क्रीन पर। हज़रत उमर बिन आस किस खलीफा के अहद में माजूल किए गए? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा। बहुत गड़बड़ की, सोच लो, अभी वक्त है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। पक्का? जवाब चेंज करना है? अभी वक्त है, बदलना है? लॉक कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्टॉप टाइम प्लीज। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जवाब बिल्कुल सही है। इस राउंड का दूसरा सवाल दूसरी टीम से मुकम्मल हो गया और उनके भी 20 मार्क ऐड हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने ग्रुप नंबर 3 की तरफ। इमदादुल उलूम हाई स्कूल, जिनका लिफाफा नंबर है 44। स्क्रीन पर सवाल तवज्जो। जंग सफ़ीन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मद्दे मुक़ाबिल कौन था? आपका वक्त शुरू होता है अब। जंग सफ़ीन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मद्दे मुक़ाबिल कौन था? इत्मीनान से बैठ कर सोच कर जवाब दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है। 1 मिनट का वक्त आपके पास है, आपस में मशवरा कीजिए और इत्मीनान से दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। इतनी मेहनतों के बाद यहाँ पहुँचे तो अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल कीजिए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा। पक्का? पक्का। लॉक कर दूं? महफूज बोल दूं? स्टॉप टाइम। चलिए, तो जवाब बिल्कुल सही है, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत बहुत मुबारक। तीनों ही टीम 20-20 मार्क के साथ बढ़ते हुए अब हमारी अगली टीम जो है टीम नंबर 4 इमदादुल उलूम हाई स्कूल, लिफाफा नंबर 17 सवाल स्क्रीन पर। हज़रत इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो किस ईरानी बादशाह की बेटी थी? सोच समझकर, आपका टाइम अभी शुरू हुआ है। उजलत बिल्कुल मत कीजिए, बहुत मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचे हो, मेहनत के साथ पहुँचे हो। आखिरी मौका जीत का। माइक ऑन कीजिए, ये लीजिए। यज़दगिर्द बिन शहरयार की बेटी थी। कर देना लॉक। आखिरी जवाब। स्टॉप टाइम स्टॉप। यज़दगिर्द बिन शहरयार, जवाब बिल्कुल सही है। और इस राउंड का दूसरा सवाल भी हम बहुत कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। चारों टीम अपने 20-20 नंबरात हासिल कर चुके हैं। अब हम दोबारा अपनी टीम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अपना तीसरा सवाल और लिफाफा आखिरी अंजुम उल उलूम हाई स्कूल, लिफाफा नंबर 31। सवाल स्क्रीन पर। बताएं मुफ्सदात नमाज कितने हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। वक्त अभी शुरू हुआ है, बिना किसी उजलत के जवाब की कोई गड़बड़ ना करें और अपना जवाब इत्मीनान से दें। बोलिए। 15। पक्का? पक्का। बोल देना फिर महफूज करने के लिए। लॉक कर देना है? ठीक है, स्टॉप। आपका जवाब 15 जो है, अगर आप 16 बोलते तो शायद गलत होता, लेकिन 15 बिल्कुल सही जवाब है। तो हम तीसरा सवाल इसी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं और आपके कुल 30 मार्क। अब हम चलते हैं टीम नंबर 2 की तरफ। अपना लिफाफा तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का
लिफाफा नंबर 23, 23, सवाल स्क्रीन पर। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौन थी? वक्त शुरू होता है अब। जवाब की उजलत ना करें, सोच समझ कर अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल करते हुए जवाब दें, ठीक है? बोलिए। यहूद के कबीले बनु नज़ीर के सरदार हय्यी बिन अख्तब की बेटी थी। पक्का? पक्का। चेंज करना है? नहीं, 1 मिनट है, कर सकते हैं। नहीं करना है। कर देना लॉक। ब्लॉक। चलिए स्टॉप टाइम। यहूद के कबीले बनु नज़ीर सरदार यहया बिन खतीब की बेटी थी। जवाब बिल्कुल सही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस राउंड के दूसरे सवाल को भी ग्रुप 2 ने कंप्लीट कर लिया 30 मार्क के साथ। अब हम चलते हैं ग्रुप 3 की जानिब। इमदादुल उलूम हाई स्कूल, लिफाफा नंबर 25, सवाल स्क्रीन पर। 25, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू अम्बिया क्यों कहा जाता था? सोचकर, उजलत बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि तमाम अंबिया का सिलसिला नसब आपसे मिलता है जो आपके बाद मबूस हुए। दोबारा से जवाब दोहराइए। क्योंकि आपका सिलसिला तमाम साहबा इकराम का सिलसिला आपसे मिलता है जो आपके बाद मबूस हुए। वक्त बिल्कुल आपके पास है, सोच कर जवाब दीजिए। जो आप बोल रहे हैं 30 सेकंड हो चुके हैं। वक्त का पूरा इस्तेमाल। इन तमाम साहबा इकराम का सिलसिला नसब आपसे मिलता है जो आपके बाद मबूस हुए। 15, 14, लॉक करना है इस जवाब को? यस। पक्का? यस। स्टॉप टाइम। क्योंकि इन तमाम अंबिया का सिलसिला नसब आपसे मिलता है जो आपके बाद मबूस हुए, सहाबा इकराम नहीं, अंबिया इकराम। तो इस हिसाब से आपका जवाब जो है यहाँ पर गलत होता है और इस पर कोई मार्क्स जो है जवाब पहले सही आया, वक्त का पूरा मुकम्मल इस्तेमाल के लिए बोला। बच्चों को वक्त, सवाल बदलना है, ठीक है? चलिए दोबारा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी कोई सवाल जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि इस राउंड में 1 मिनट का पूरा इस्तेमाल करना होता है, इसलिए बच्चों को टाइम दिया गया था। लिफाफा नंबर, ठीक है, चलिए 10 नंबर दे दिए गए हैं। तो इस बिना पर अब हम जो हैं कल इसी तरह हुआ था, जबकि सवाल सही जवाब देने के बाद भी डबल आप उनको ये जबलिंग में कंफ्यूज में डाल के फिर जवाब ले रहे हैं आप। कल होने के बाद वापस क्यों जवाब, जब सही जवाब है तो क्यों कंफ्यूज करा रहे हैं उनको? ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 4 अपना लिफाफा उठाइए। सवाल नंबर 3 आखिरी के लिए। चलिए लिफाफा नंबर 16 आखिरी सवाल स्क्रीन पर। खिलाफत राशिदा का इस्तिलाही मफ़हूम बताइए। खिलाफत राशिदा का इस्तिलाही मफ़हूम बताइए। माइक ऑन कीजिए। हुजूर की जानशीनी। चल हो गया। चलिए जवाब क्या है आपका? हुजूर की जानशीनी। जवाब जो है आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ इस राउंड के तीनों सवाल के जवाब जो हैं वो मिल चुके हैं और अब हम देखेंगे स्कोर बोर्ड बच्चों की चारों टीम का। स्कोर बोर्ड प्लीज। चलिए स्कोर बोर्ड के मुताबिक इस राउंड में जो है अंजुम उल उलूम जो है
30 नंबर के साथ कामयाबी के साथ आगे बढ़ चुकी हैं, तीनों सवाल के सही जवाब देते हुए। और टीम नंबर 2 अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल, ये भी तीनों सवाल के जवाब 30 नंबर इनको भी मिलते हैं। ग्रुप नंबर 3 इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, ये भी तीनों सवाल के दुरुस्त जवाब देते हुए 30 नंबर के साथ आगे बढ़ती हैं। और ग्रुप नंबर 4 इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, ये भी तीनों सवाल के दुरुस्त जवाब देते हुए कामयाबी के साथ आगे बढ़ती है। इनका भी टोटल 30 आता है। अगला राउंड शुरू करने के लिए मैं अपने साथी को आवाज़ देती हूँ कि वो आएँ और आगे की कार्रवाई शुरू करें। जज़ाकल्लाह। अभी आप तमाम ने यहाँ पर पहला राउंड देख लिया है कि यहाँ पर जो है कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर तमाम ही तालिबात ने अपने अपने तीनों सवालात के सही जवाबात दिए हैं और अपने लिए 30-30 नंबर हासिल किए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितनी तैयारी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पर जो है सेकंड राउंड आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोनस राउंड। और इस राउंड के उसूल में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हर एक टीम के लिए 3-3 सवालात होंगे। हर एक टीम सही जवाब देने के बाद 10 नंबर हासिल कर सकती है हर सवाल पर। अगर आप 1 मिनट के अंदर सही जवाब नहीं देते हैं तो वो सवाल बाजू वाली टीम को पास होगा। आपको जवाब देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर मौजूद तमाम ही चारों टेबल पर मौजूद तालिबात को इस सेकंड राउंड के उसूल समझ में आए? क्या हम दूसरा राउंड शुरू करें? आइए, दूसरा राउंड पेश खिदमत है, जिसका नाम है बोनस राउंड। ज़ोरदार तालियां हो जाए इस वजह। यहाँ पर टेबल नंबर 1 अपने लिए पहला लिफाफा उठाते हुए, इन्होंने जो एनवलप अपने लिए उठाया है उसका नंबर है 15। और ये रहा सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु किन उलूम में महारत रखते थे? इल्मुल निसाब और खिताबत। इल्मुल निसाब और खिताबत, ये सही जवाब है। इस तरह से इन्हें मिलते हैं 10 मार्क्स। दूसरा लकी इन्वेलप उठाते हुए इन्वेलप नंबर 36, ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पर। कुरान की किस सूरह में हाथियों का जिक्र है? सूरह फील। सूरह फील। कैसे लॉक किया जाए? जी, सूरह फील ये सही जवाब है। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्हें मिलते हैं 10 नंबर। बोनस राउंड का तीसरा सवाल उठाते हुए इमदादुल उलूम स्कूल, एनवलप नंबर 30, ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफा संभालते ही किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया? आराम से बोल सकते हैं आप। कोफा। कोफा। क्या इसे लॉक किया जाए? लॉक किया। जी, ये जवाब कोफा बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहला सवाल इस राउंड का टेबल नंबर 4 के लिए एनवलप नंबर 05, ये रहा सवाल आपका स्क्रीन पर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? एनवलप नंबर 05 प्लीज़। सवाल है आपका, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? जी, टाइमर। टाइमर शुरू है आपका। जी, स्क्रीन 18 पर। ज़िलहज 35 हिजरी जुमा के दिन। 18 ज़िलहज 35 हिजरी जुमा के दिन, ये जवाब बिल्कुल सही है। इन्हें भी मिलते हैं 10 मार्क्स।
यहाँ पर हर टीम अपना अपना जवाब सही देते हुए आइए इस राउंड का दूसरा सवाल टेबल नंबर 1 के लिए। इनका लकी इनवलप नंबर है 28 और ये रहा सवाल स्क्रीन पर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर जब कातिलाना हमला किया तो आप क्या कर रहे थे? कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। जी, ये सही जवाब है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। सही जवाब। आपको मिलते हैं 10 नंबर। टेबल नंबर 2 अपनी सवाल नंबर 2 उठाते हुए इनका लकी इनवलप नंबर है 10 और सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग हक़ से तंग आकर कौम ने उन्हें क्या धमकी दी? शहर बदर करने की। शहर बदर करने की। अगर आप गांव बदर कहते तो ये जवाब गलत होता। शहर बदर ये बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें मिलते हैं 10 नंबर। टेबल नंबर 3 अपनी किस्मत का दूसरा सवाल उठाते हुए इन्होंने जो इनवलप चुना है उसका लकी नंबर है 18 और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या थी? आप मशवरा करके भी जवाब दे सकती हैं। वक्त है आपके पास 1 मिनट। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या थी? अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला। अगर आप अब्दुल रहमान कहते तो ये जवाब गलत होता। अबू अब्दुल्ला ये जवाब बिल्कुल सही है। इस वजह से इन्हें भी मिलते हैं 10 नंबर। टेबल नंबर 4 अपनी किस्मत का दूसरा सवाल उठाते हुए इन्होंने जो लकी नंबर चुना है वो है 48 और ये रहा सवाल आपका स्क्रीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 4 दिन पहले कौन सा वाक़या पेश आया? आप आराम से मशवरा करके भी कह सकती हैं। खिरतास का वाक़या। खिरतास का वाक़या ये बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें भी मिलते हैं 10 नंबर। अजीज सामीन, यहाँ पर हमने हर एक टीम को 2-2 सवालात पूछे हैं और कोई भी टीम जो है हारने के लिए तैयार नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि बच्चों ने कितनी तैयारी की है। आइए इस राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल हर एक टेबल के लिए। टेबल नंबर 1 अपना लकी लिफाफा चुनते हुए इन्होंने जो इनवलप उठाया है वो है नंबर 41 और ये रहा सवाल आपका स्क्रीन पर। ग़ज़वे ओहद में किस सहाबी ने आपको अपने जिस्म से बचाया? हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जवाब बिल्कुल सही है। इन्हें मिलते हैं 10 नंबर। माशाल्लाह, बहुत खूब। टेबल नंबर 2 इस राउंड का आखिरी सवाल। इन्होंने लकी नंबर चुनना है 50 और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। फतेह मक्का में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 10,000। आप कॉन्फिडेंट हैं? यस। अगर आप 12,000 कहते तो जवाब गलत होता। 10,000 बिल्कुल सही जवाब। इन्हें मिलते हैं 10 नंबर। टेबल नंबर 3 अपनी किस्मत का तीसरा और आखिरी सवाल। इनवलप नंबर 40 और ये रहा सवाल आपका स्क्रीन पर। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम इसहाक़ क्यों तजवीज़ किया गया? टेक योर टाइम, आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि विलादत इसहाक की बशारत सुनकर हज़रत सारा हंस पड़ी थी।
बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि विलादत इसहाक की बशारत सुनकर हजरत सारा हंस पड़ी थी। ये बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें मिलते हैं इस जवाब के एवज 10 नंबर। टेबल नंबर 4 अपनी किस्मत का तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का। इन्होंने चुना है लकी नंबर 29 और ये रहा सवाल आपका स्क्रीन पर। सूरे लहब में किस काफिर का तस्करा है? अबू लहब और इसकी बीवी का। अबू लहब और उसकी बीवी, ये बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से इन्हें इस जवाब के एवज मिलते हैं 10 नंबर। यहाँ पर इस राउंड के तीनों सवालात इन तालिबात को पूछे गए, सबने कोशिश की, जवाबात दिए। स्कोर बोर्ड प्लीज़। स्कोर बोर्ड तय करेगा कि कौन कौन सी पोजीशन पे है। और एक मर्तबा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर राउंड में हर टेबल ने अपने लिए जो नंबर थे वो हासिल किए हैं। ये बच्चे काबिल तहसीन हैं। इन्होंने सही जवाबात देकर जो है तो अपनी पोजीशन बहुत मजबूत की है। अब जीत और हार का फैसला इंशाल्लाह बजर राउंड में होगा। तो मैं तीसरा राउंड लेने के लिए मेरे साथी को यहाँ आने की दावत देता हूँ कि वो आए और बजर राउंड पेश करे। विरासत सर प्लीज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, अब ये हमारे गेम के आखिरी राउंड है और अभी तक देख चुके आप बिल्कुल टफ मुकाबला। हर एक 50-50-50-50 चारों भी 50 पर है। इसका मतलब जो भी फैसला होगा वो इस राउंड में होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस राउंड में भी फैसला ना हो, तब जो ऊपर के 2 टीमें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर के 3 टीम हैं जिन्हें 100-100-100 नंबर तीनों को सेम मिलते हैं, तो सिर्फ एक ऐलान ये है कि ये गेम्स होने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो रूल मैं आपको बता रहा था, अगर ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन पूछने के बाद भी अगर ऐसा हो जाए कि 3 टीमें सेम पोजीशन पर है, 100-100-100, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 100-100-100 है, तो उस वक्त यही बजर राउंड होगा और वो 3 टीमों में से होगा। ठीक है? ठीक है, क्लियर? और बजर राउंड फर्स्ट और सेकंड निकलने तक होगा। कोई कंफ्यूजन? विरासत सर, बजर एक मरतबा चेक कराइए सबके। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही तो है कि 3 टीमों में फिर से बजर राउंड होगा और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाएगा। अगर उसमें भी अगर सेम पॉइंट आते हैं तो ये कंटिन्यू आगे जारी रहेगा। ठीक है, एक मरतबा बजर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टीम नंबर 4 का बजर स्टार्ट, दबाइए, कोई भी आप दबाइए। ठीक है, बजर कंटिन्यूस जल रहा है। रिसेट कीजिए सर, आप कोई बजर नहीं दबाएगा। चलिए ये टीम का चेक करते हैं, आप दबाइए आप लोग। ठीक है, चलिए ये टीम का जल रहा है। सेकंड टीम बजर चेक कीजिए। अभी नहीं सर, रीसेट कीजिए ना। हाँ आप कीजिए, आप दबाइए, आप दबाइए कोई भी 3 बजर दबा के चेक कीजिए। हाँ दबा रहा है, 3rd नंबर आपका है। ठीक है सर, रीसेट कीजिए, दबाइए फर्स्ट पे, आप दबाइए कोई भी 3 दबा के देखिए दब रहा है नहीं दब रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंटिन्यूस दब रहा है, इसका मतलब बजर्स पूरे काम कर रहे हैं। किसी का कोई ऑब्जेक्शन? रूल्स फिर से बता दूं, वही रूल्स है। अब जो कल हमने रूल्स लिए थे उसमें से हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। क्या तब्दीली है वो? कि आपके पास वो आपको ये कागज़ अंदर से कार्ड निकाल कर हमारे हाथ में देंगे और वो कार्ड का जो सवाल है वो डिस्प्ले नहीं होगा, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पढ़ने के दरमियान आप बीच में ही बज़र दबा देते हैं
तो हम सवाल को अधूरा ही छोड़ देंगे, हम उसे पढ़ेंगे नहीं। फिर आपको गेस करना है वो सवाल क्या है, और गेस करने पर अगर आप सवाल सही पहचानते हैं तो फिर उसको आपको जवाब भी देना है। अगर आप सवाल सही पहचानते हैं, जवाब दुरुस्त देते हैं, तब जाकर आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि आपने सवाल गेस सही नहीं किया तो आपके 5 नंबर वहीं पर माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है? पक्का? ऑडियंस में भी उम्मीद करता हूँ अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्या आप तैयार हैं? पक्का? शुरू करना है? चलिए, 4 टीमें हैं तो हर एक को एक एक कार्ड उठाने का मौका देते हैं, और 5वां कार्ड इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला कार्ड हम लेंगे टीम नंबर 1 की पास से। कार्ड टीम नंबर 1 ने दिया है, लेकिन सवाल का जवाब आप चारों को भी देना है। उसके लिए सर पीछे रखो उसको। सर आप तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, अगर सवाल पढ़ने के दरमियान में ही अब अगर किसी ने बजर दबा दिया, आपका वक्त वहीं से शुरू हो जाएगा। फिर आपको 60 सेकंड में सवाल भी पहचानना है और जवाब भी देना है। ठीक है, रेडी? आपका क्वेश्चन का जो कार्ड का नंबर है वो है 14। सवाल मैं पढ़ रहा हूं। आपका सवाल है, आबे कौसर की स्टॉप। इमदादुल स्कूल बी नंबर 4। आबे कौसर की खुसूसियात क्या है? बिल्कुल सही जवाब। सवाल सारी जवाब चेक करना है, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। टाइमर चालू है आपका। क़यामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से आबे कौसर पिलाएंगे। जिसने ये पानी पी लिया उसे जन्नत में जाने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। इतना बड़ा जवाब, इतना सवाल सही गेस किया, और इसी के साथ इन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की जानिब। हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जामे कौसर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बीच में हुरैन खान रऊफ़ खान आज़ाद नगर वालिद गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं। हुरैन खान रऊफ़ खान आज़ाद नगर, आपके वालिद साहब आपका गेट पे इंतज़ार कर रहे हैं, आप गेट पर पहुंचिए। चलिए, हम जामे कौसर पी चुके, सॉरी दुआ कर चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नसीब करे। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। चलिए, कार्ड का सवाल, और आप लोग तैयार? सवाल सबके लिए है, उठाया उन्होंने, लेकिन कार्ड सबके लिए है। तैयार है आप लोग? आपका सवाल का कार्ड नंबर है 46। मैं सवाल पढ़ रहा हूं। इराक के स्टॉप। अंजुमन उलूम, आपको जवाब देना है। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। टाइमर शुरू है आपका। 45 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 इराक का कौन सा बादशाह खाने काबा पर हमला करने के लिए आया था? इराक का कौन सा बादशाह? रेडी? चलिए, तो हम जहाँ रुके थे, हमने सवाल शुरू किया था इराक के किस, यहाँ पर इस तालिबा ने बज़र दबा दिया था, और फिर उन्हें उनके दिए गए वक्त में सवाल भी गेस करना था और जवाब भी देना था। उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब, यानी सवाल जो गेस किया वो सवाल, और हमारे पास जो इस कार्ड नंबर 46 पर है वो सवाल बिल्कुल गलत है। और सही सवाल था
जो डिस्प्ले पर अभी आपके सामने आएगा। 46, इराक़ के किस कातिब ने कुरान करीम 64 मरतबा अपने हाथों से लिखा था? आपने सवाल ही सही गेस नहीं किया, इसलिए आपके होते हैं -5 नंबर्स। ओके, चलिए, ये था हमारा दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे सवाल की तैयारी, जो कि टीम टेबल नंबर 3 इमदाद उलूम उठाएंगे। आपका कार्ड हमारे पास आ चुका है, आपके हाथ आपके बजर पर और आप तैयार। तैयार? आपका कार्ड का नंबर है 5। आपका सवाल है, अस्हाबे सुफ़ा की तादाद कितनी होती थी? सर काम नहीं कर रहे, एक मिनट स्टॉप, बजर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, ये सवाल हम कैंसिल करते हैं, फिर से दोबारा से हम नया सवाल लेंगे। एक मरतबा बजर बटन चेक कर लीजिए सर। हाँ, एक मरतबा चेक कर लीजिए सर, दीजिए, दबाइए। नहीं, बजर नहीं दब रहे। हाँ, इधर का आ गया। फर्स्ट नंबर किसका दबा है? आप दबाइए। मोड चेंज कीजिए सर उसका। दोबारा से चेक करते हैं सर। कोई बजर नहीं दबाएगा, एक मिनट। हाँ, कोई बजर नहीं दबाएगा सर। आप दिए, बजर दबाइए। हाँ, दब गया, ठीक है, बंद कीजिए सर। बजर दबाइए, रीसेट करो ना सर आप, खाली मुझे फर्स्ट चेक करना है। हाँ हाँ, ठीक है, रीसेट कीजिए। हाँ, दबाइए, आप दबाइए। हाँ, ठीक है, चलिए, रीसेट कीजिए। आप दबाइए, रीसेट कीजिए। हाँ, ठीक, अब आया। चलिए, और एक बार चेक करना है। ठीक है सर, एक बार दीजिए। 1 2 3 मैं बोलूँ तो आप कोई भी बटन दबा दीजिए। अरे 1 2 3 बोलने के बाद दबाने का था जी, अभी दबा दिया आपने। ठीक है, रीसेट कीजिए। मैं 1 2 3 बोलूँ, उसके बाद आप बजर दबाएंगे। अभी नहीं कोई दबाएगा, अभी हाथ ऊपर रखिए, अभी नहीं दबाना है। मैं 1 2 3 बोलूँ, उसके बाद दबाना है। ठीक है, 1 2 3। हाँ, ये दब गया, यानी फर्स्ट है। रेडी है सर? ओके, नहीं नहीं, ये रेडी है सर, ये दब गया था। हाँ, ठीक है, चलिए, अपने को फर्स्ट से मतलब, सेकंड से नहीं है। चलिए, रेडी? चलिए, अगला सवाल ले। तो हमारा सवाल नंबर कितना था? आपके उठाने का मौका दोबारा से। सवाल नंबर हम 3 चल रहे थे, पिछला कैंसिल कर चुके। सवाल नंबर 3 दोबारा से उठाएंगे इमदाद उलूम स्कूल। सवाल नंबर 3 ही वापस ले रहे हैं हम। सवाल नंबर 1 और 2 हो चुका, सवाल नंबर इस राउंड का सवाल नंबर 3 चल रहा है। आपका कार्ड का नंबर है, आपसे मुराद आप चारों का कार्ड का जो नंबर है वो है 39। आपके हाथ बजर पे और आप लोग तैयार। आपका सवाल है, मकरू रोज़ों की स्टॉप, अंजुमन स्कूल ए। टीम ए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। सवाल आपको पहचानना है। मकरू रोज़ों की बात सूरतें बताइए। सवाल बिल्कुल सही है, आप डिस्प्ले कर सकते हैं सवाल। आपका टाइमर ऑन है, आपको जवाब देना है। आप सिर्फ यौम अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का एक रोज़ा रखना, औरत को शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़ा रखना। वो टाइम है अभी, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ टीम नंबर 1 को मिलते हैं फिर से 10 पॉइंट्स। ठीक है, किसका प्रॉब्लम? आपका क्या आपका? ठीक है, डबल से चेक कर लेते एक बार। अगर आपने चौथे नंबर पे दबाया होगा तो बिल्कुल भी नहीं दबेगा। आपको ऐसा लग रहा है आपने पहले नंबर पे दबाया, एक बार चेक कर लेते हैं। सर प्लीज़ रीसेट। ठीक है, कौन दबाएगा पहले? इनका चेक कर लेते हैं। आप 1 नंबर पे दबाइए, आ गया, जबकि हल्के से दबाया था उन्हें। सर रीसेट कीजिए। चलिए, अब आपका दबाइए, दबा। अगर आप 3 के बाद दबाते हैं तो वो लाइट किसी भी हालत में नहीं आएगी।
ठीक है, चलिए कंफर्म, पक्का बजर ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडी? चलिए बढ़ते हैं, हम इस राउंड का चौथा सवाल लेंगे। ये आ गया है कार्ड हमारे हाथ में, दोनों भी चेक करना है, ठीक है सर, दोबारा से दोनों भी चेक कीजिए। चलिए दीजिए बजर, एक नंबर दबर सर, रीसेट कीजिए, आप दबाओ मत, रुको 1 मिनट, हो गया, आप दबाइए सर, ऑन है, कंफर्म सर, कोई दबाएगा नहीं बजर, बजर कोई दबाए नहीं, हाथ निकालिए सर, रीसेट कीजिए, चलिए 2 नंबर दबाइए सर, ठीक है, ओके, किसको आप बोलिए, आप कौन सी टीम को दबाना है, और एक बार चेक कर दे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए, पक्का आप कॉन्फिडेंट है? चलिए शुरू करते हैं, आप लोग कन्फर्म हैं, आपके बजर ऑन है ना, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बजर पर चेक कर लिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, आपका सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा स्टॉप, का अंजुमन ए, 1 नंबर, सवाल भी पहचानना है और जवाब, आपका टाइमर उसी वक्त शुरू हो चुका है जिस वक्त आपने बजर दबाया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम बताइए। ठीक है, डिस्प्ले कीजिए सवाल, सवाल दुरुस्त, हजरत अली रज़ी हजरत अल्लाह, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब आपको वो देना है जो हमारे किताबचे में मौजूद है, फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह लेकिन ताला। आपका जवाब वही काबिल कबूल होगा जो आपने इस राउंड में सबसे पहले दिया था। सिंपल राउंड के लिए आपको इजाज़त थी कि आप दोबारा दे सकते, लेकिन इस राउंड में, दोनों राउंड में आपको इजाज़त बिल्कुल नहीं थी कि आप जवाब तब्दील करें। सवाल डिस्प्ले कीजिए, सवाल भी यही था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा का इस्म गिरामी क्या है। तलबा ने जो कहा था कि वालिदा का नाम क्या है, मुराद वही है, इसलिए सवाल एक्सेप्ट कर लिया गया। इस्म गिरामी यानी नाम, सवाल सेम है, अल्फाज तब्दील है, सवाल तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन जवाब बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सही जवाब है हज़रत फ़ातिमा बिनते असद। आपने हज़रत फ़ातिमा के वालिद असद, ये आपने गलत जवाब दिया, इसलिए आपका जवाब मैं वही बता रहा था आपको, जवाब वही, हमारे जवाब आपको मुकम्मल जवाब देना है वल्दियत के साथ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा। ऐसे फ़ातिमा कितने सारे हैं, आपको वल्दियत के साथ पूरा जवाब देना था, माफ़ी के साथ। रूल वही है। मुंतज़मीन एक बार इस बात को गौर कर ले, क्या आपको जवाब कबूल करना है? सवाल में हमने रूल ये तय किया हुआ है कि अगर नाम वल्दियत के साथ है, वालिद के साथ किताबचे में दिया हुआ है, तो आपको किताबचे का वालिद के साथ नाम लेना होगा, अधूरा नाम आप नहीं ले सकते। इसीलिए माफ़ी के साथ आपके इस सवाल के 5 नंबर माइनस होते हैं, टीम नंबर 1 के 5 नंबर माइनस होते हैं। ये था सवाल नंबर 4 सभी का। अब एक जो आखिरी सवाल है, ये कार्ड से मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन सवाल ये सबके लिए है, ठीक है? मैंने खुराअंदाज़ी से एक सवाल को चुन लिया, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? आपके हाथ बजर्स पर मौजूद। सवाल का नंबर है 4 आपका सवाल है, किन सूरतों में रोज़े की स्टॉप। इमदादुल सबसे स्कूल पहले इमदादुल स्कूल, सवाल आपको पहचानना है। किन सूरतों में रोज़े की क़ज़ा लाजिम है? सवाल दुरुस्त है, डिस्प्ले कर सकते हैं, आपको जवाब भी देना है। आप कोई फ़र्ज़ या वाजिब रोज़ा अपने वक्त पर ना रखा हो, ख्वाह ज़रशरी की वजह या बिला ज़रशरी के नेज़ जो नफिल रोज़ा शुरू करके तोड़ दिया हो, इसकी क़ज़ा लाजिम है। मुझे लगता है इस जवाब के लिए तो तालियां भी नहीं रुकनी चाहिए। इतना दुरुस्त जवाब, इतने सही अल्फाज के साथ पूरी तरह मुकम्मल किया, और वो भी पूरे वक्त में। बेहतरीन बेटे, आपको मिलते हैं पूरे 10 में से 10 नंबर्स। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये जो
तीसरा राउंड था, शायद मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शायद नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो है स्कोर बोर्ड। तो हमारे टीम नंबर 1 टेबल पर बैठने वाली अंजुम उल उलूम को मिले हैं 65 नंबर। तालियां अंजुम उल उलूम के लिए। हमारी जो दूसरी टीम है वो है अंजुम उल उलूम बी टीम, जिसे मिले हैं 55 नंबर। हमारी तीसरी टीम इमदादुल उलूम टीम ए, जिसे मिले हैं 70 नंबर। और हमारी चौथी टीम वो भी है इमदादुल उलूम स्कूल, जिसे भी मिले हैं 70 नंबर। और यहाँ पर जो पहले मैंने गेस किया था शायद टाई हो सकता है, और टाई हुआ है किन दो टीमों के बीच? इमदादुल उलूम ए और इमदादुल उलूम बी। फर्स्ट और सेकंड के लिए अब इन दोनों के बीच बजर वाला राउंड वही से लिया जाएगा। एक सवाल पे पॉइंट्स प्लीज टेबल, पॉइंट टेबल प्लीज ऊपर। कुछ प्रॉब्लम है सर? अब सिर्फ टीम नंबर 3 इमदादुल उलूम, टीम नंबर 4 इमदादुल उलूम बी, इन दोनों के बीच ये राउंड खेला जाएगा। ये राउंड का नंबर है 4 और इसमें सवालात होंगे 3। राउंड होगा बजर वाला राउंड, ठीक है? आप लोगों के बजर्स पे आप लोग हाथ निकाल दीजिए। सिर्फ इन दोनों के बजर से आप काम करेंगे, ठीक है? बैठिए, आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। 2 मिनट गेम्स पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है? 3 सवालात निकालने हैं। पहली चीट इनके पास से निकालेंगे कार्ड, दूसरा कार्ड आप निकालेंगे, और तीसरा वाला हाँ वही निकालूंगा, लकी वाला इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए, कार्ड मेरे हाथ में आ गए। माशाल्लाह इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ बैठे हुई चारों भी टीम के तमाम तालिबात ये तारीफ़ के काबिल है। इन्होंने जो कारनामा यहाँ अंजाम दिया है ये बिल्कुल एक कारनामा ही है। बेहतरीन अंदाज में ये लोग खेलते रहे, और टाई अप और 5 नंबर से सवाल का आगे पीछे होना, मार्क्स का आगे पीछे होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो होगा सिर्फ टीम नंबर 3 और टीम नंबर 4 के लिए। चलिए, तैयार? आप लोग तैयार हैं? दोनों के बजर्स रेडी? और जो कार्ड मेरे हाथ में है उसका नंबर है 31। आपका सवाल है, ग़ज़वे अहज़ाब के ख़ात्मे के बाद उसी दिन आप स्टॉप। इमदादुल उलूम स्कूल बी, टीम 4। ग़ज़वा अहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन किस ग़ज़वा पे हमला करने का फैसला दिया? सवाल दोहराइए। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले पर कबीले पर चढ़ाई का हमला करने का हुक्म दिया? ठीक है, सवाल एक्सेप्टेड। डिस्प्ले कीजिए सवाल, और पॉइंट आपके लिए सिर्फ 20 सेकंड का जवाब है, उसी में जवाब देना है आपको। बनु खुरैज़ा। बनु खरीजा, बिल्कुल सही जवाब। सही सवाल था। सही सवाल था। ग़ज़वे अहज़ाब के ख़ात्मे के बाद उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले पर हमला करने का हुक्म दिया? जी बेटे, आपके लिए जवाब उन्होंने जो दिया वो बनी खरीजा ही है। जिस तरह से आपके लिए इस्म की जगह, जी सवाल वही, जैसे इस्म की जगह आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? नाम इस्तेमाल किया था आपने, मतलब इस्म का नाम ही होता है। वैसा उन्होंने भी लफ्ज़ हमला ही इस्तेमाल किया, इसलिए सवाल एक्सेप्टेड, मायने नहीं बदले सवाल के, लेकिन जवाब पूरा दिया बनु खरीजा। ठीक है, मना क्या मतलब चेंज हो रहा है आपका? सवाल का मतलब बदल रहा है इससे, लफ्ज़ बदलने से। अगर ऐसा है तो आपको भी वैसे मौका दिया गया। आपके लिए भी इस्म की जगह नाम, ये लफ्ज़ आपने बोले, हमने एक्सेप्ट किए सवाल। ठीक है, बच्चों का कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। अच्छा है, बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं टीम नंबर 4। ठीक है, कार्ड मेरे हाथ में है, आप लोग तैयार हैं? इनका सवाल का नंबर है 43।
आपका सवाल है, सबसे पहले किस उम्मुल मोमिनीन की खबर पर स्टॉप। खैमा इमदाद आलम स्कूल ए। टीम 3। सबसे पहले किस उम्मुल मोमिनीन की खबर पर खैमा नस्ब किया गया? सबसे पहले किस खैमा नस्ब, बिल्कुल सवाल सही है। सवाल डिस्प्ले पर, वक्त में आपको जवाब देना है। हज़रत ज़ैनब बिन जहश। हाँ, बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल दुरुस्त सवाल। इसी के साथ इनको मिलते हैं 10 नंबर, यानी फिर से दोनों टीमें सेम पॉइंट्स पर। आखिरी सवाल फैसला वाला, लकी वाला, इंशाल्लाह मैं निकालूंगा। ठीक है, तैयार? जी, सवाल फर्स्ट प्राइज का सवाल। आराम से, टेक योर टाइम। टेंशन थोड़ा सा है, ईमानदारी से, जितना टेंशन आप लोगों को वहाँ है उतना ही मुझे भी है। थोड़ा सा रिलैक्स जब तक वहाँ वो रेडी होते हैं। ठीक है, चलिए, आपका क्वेश्चन का नंबर है 29, 29। आपका सवाल है, सजदे तिलावत। स्टॉप। इमदाद आलम स्कूल बी टीम। टीम 4, आपको सवाल गेस करना है पहले। सजदे तिलावत का तरीक़ा बताइए। ठीक है, सवाल एक्सेप्टेड, मायने सेम है। सवाल डिस्प्ले कीजिए, लेकिन जवाब अल्फाज सेम होने चाहिए। ना हाथ उठाए और ना हाथ बांधे, सिर्फ तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाए। बिल्कुल सही जवाब और दुरुस्त जवाब है। ना हाथ उठाए और ना हाथ बांधे, सिर्फ तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाए। बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल के बाद फैसला हमारा ज़रूर आ चुका होगा। अब देखते हैं हमारे पॉइंट्स का टेबल क्या बताता है। तो टीम नंबर 3 को मिलते हैं 80 नंबर और टीम नंबर बी को मिलते हैं 90 नंबर। इसी के साथ फैसला